नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। G20 सम्मेलन का समापन हो गया है। इसमें जो सेशन हुए और जो चर्चा हुई उसमें से इसे अब तक का सबसे सफल G20 सम्मेलन बना दिया है। इसके साथ ही बदलते और नए भारत का चेहरा भी पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने अगर सत्र के पहले दिन अपनी विरासत को पूरी दुनिया के सामने फक्र के साथ पेश किया तो दूसरे दिन दुनिया के सभी ताकतवर देशों के नेता एक दुबली पतली काया वाले महात्मा गांधी के आगे नतमस्तक नजर आई। भारत के गांधी वैश्विक रूप से पूरी दुनिया में प्रासंगिक रही हैं, लेकिन आज जो हुआ वो अद्भुत है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े नेता एक साथ एक ही वक्त पर बापू की समाधि पर नजर आई है। जाहिर है भारत की ताकत और भारत की संस्कृति को अब पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। G20 सम्मेलन के जरिए इस पर मुहर भी लग गई है। वहीं आज की एक और तस्वीर भी बेहद खास रही, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तो G20 का सफल आयोजन हो गया है, जिसके बाद से ही सभी जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं महात्मा गांधी की समाधि पर गए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने उस वक्त की है जब सभी राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि के आगे नतमस्तक हुए हैं। तो ये बड़ी तस्वीरें और ये बड़ा सेशन जो हुआ G20 का काफी महत्वपूर्ण रहा भारत के लिहाज से। तो ये तस्वीरें जो है अब लगातार भी अब सामने आती नजर आ रही है। तो चार तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और चौथी तस्वीर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नजर आ रही है। वहीं इटली के प्रधानमंत्री भी जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रही है। तो सभी तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। G20 का समापन हो गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं अब ये इन तस्वीरों ने इतिहास रच दिया है। भारत में G20 का जो सम्मेलन हुआ है और सम्मेलन के बाद अब भारत ने इतिहास रच दिया है, जिसके बाद से ही जो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा अब पूरा देश जानने जा रहा है, पूरा विश्व अब जानने जा रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से। तो साथ ही आपको बता दें कि G20 का समापन तो हो गया है, लेकिन जो G20 का सफल समायोजन हुआ, सफल इनॉग्रेशन हुआ, सफल 2 दिनों की जो अध्यक्षता हुई, 2 बैठकें हुई, तो ये सफल जो G20 का आयोजन रहा तो भारत के इतिहास से काफी बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मोरक्को में शुक्रवार की रात आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 2000 से ज्यादा हो गई है। जी हां, जबकि 2059 लोग इस भूकंप के चलते घायल हो गई हैं, जिनमें 1404 की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच मोरक्को में शनिवार से 3 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई है। इस प्राकृतिक आपदा को लेकर राहत बचाव कार्य जारी है और साथ ही मोरक्को के किंग मोहम्मद चतुर्थ ने इस आपदा पर बैठक भी बुलाई है और बैठक में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। वहीं इस प्राकृतिक आपदा की मार झेल रही मोरक्को की मदद के लिए भारत, अमेरिका, अरब लीग और मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और फिलिस्तीन, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों ने पेशकश भी कर दी है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पंडित गोविंद बल्लभ पंत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। जी हां, सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। लोक भवन परिसर में प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से माल्यार्पण किया गया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पंत जी ने यूपी के विकास की आधारशिला रखी है और साथ ही ये भी कहा कि बल्लभ पंत जी को श्रद्धापूर्वक नमन भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने पूरा जीवन देश को समर्पित किया है, उन्होंने देश की सुरक्षा मजबूत की है। पंत जी देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। सीएम ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। इसी बीच आपको बता दें कि लोक भवन परिसर में प्रतिमा पर माल्यार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को स्मरण करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में हुआ था। उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान ही देश के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय सहभागिता निभाई थी। इस दौरान अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वतंत्र भारत में और देश के अंदर प्रथम चुनाव के उपरांत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की एक आधार। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के टाइगर अभी जिंदा है के लगाए गए पोस्टर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सच्चाई सब जानती है। ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर कहा कि डेंगू को लेकर कोई पैनिक नहीं है। राज्य सरकार ने डेंगू से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी शहरों में इसके लिए आवश्यक संसाधन और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। वहीं G20 को लेकर उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धि है। इसके तहत भारत का झंडा दुनिया भर में लहराया है। मुझे अभी ऐसी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं, फिर भी हम सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। कहीं भी मरीज होंगे उनको हम उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराएंगे। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हम मरीजों की पहचान कर रहे हैं। जांच का दायरा हमने बढ़ाया है और जांच के दायरा बढ़ाने की वजह से आप देखते होंगे
गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में। और जो परंपरागत ज़िले हैं जहाँ पर मलेरिया, डेंगू, कालाजार जैसे बुखार के पीड़ित मरीज अधिक पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में हमने वहीं घोसी उपचुनाव में जीत के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट का एक सॉन्ग वीडियो जारी किया है और इस वीडियो ट्वीट में सपा के पूर्व सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि धरती पुत्र नेताजी का जिंदा अभी विचार है, सब समान, सबकी भलाई और सच्चा समाजवाद है। वहीं बलिया में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने घोसी उपचुनाव के बाद बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा मुंह के बल गिरेगी, जितना उछलना है उछल ले। बसपा जब चुनाव के मैदान में होगी तो सपा कहां जाएगी। वहीं सपा के नाता तोड़ एनडीए में आने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष मालिक नहीं है। लोगों को भ्रम है। हमारा समझौता, हम एनडीए में शामिल हुए, लोकसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में रहने के लिए। ये तो आकस्मिक चुनाव हुआ है ना, उपचुनाव के लिए तो समझौते नहीं थे। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो नासमझ लोग हैं, उनको समझदारी नहीं है कि हमारा गठबंधन जुलाई में 18 तारीख को एनडीए में हम शामिल हुए, तब तो बाई इलेक्शन नहीं था। और ये बाई इलेक्शन जब बसपा चुनाव लड़ जाएगी तो सपा कहां खड़ी होगी। बसपा चुनाव खाली लड़ जाए तो सपा कहां खड़ी होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना बरेली दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संजय कम्युनिटी हॉल स्थित स्वराज भारती द्वारा आयोजित स्वरोजगार मेले में पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का मेयर उमेश गौतम ने स्वागत किया है। तो बरेली दौरे पर पहुंचे हैं, साथ ही स्वरोजगार मेले में सुरेश खन्ना शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने स्वरोजगार मेले की, जहां पर बरेली दौरे पर पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री। भव्य स्वागत कैबिनेट मंत्री का यहां पर किया गया है। और यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी सरकार ने विभागों को बजट खर्च करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। जी हां, बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं। विभागों ने 5 महीने से काफी कम, सिर्फ 72.2% खर्च किया है और नगर विकास विभाग बजट खर्च करने के मामले में फिसड्डी साबित हुआ है। वहीं नगर विकास विभाग का सिर्फ 0.7% बजट ही खर्च किया गया है। ग्राम्य विकास की अगर बात की जाए तो ग्राम्य विकास विभाग सबसे ज्यादा 23.6% बजट खर्च किया है। और अगर ऊर्जा विभाग की बात किया जाए तो ऊर्जा विभाग बजट खर्च करने के मामले में बेहतर साबित हुआ है। पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग विभाग बजट खर्च करने के मामले में सुस्त साबित हुआ है। वहीं पहले भी यूपी पीडब्ल्यूडी को बड़ा बजट पेश करना पड़ा था। आपको बता दें कि पहले भी यूपी पीडब्ल्यूडी को बड़ा बजट करना पड़ा था वापस। तो ये बड़ी जानकारी, सरकार ने विभागों को बजट खर्च करने के सख्त निर्देश दिए हैं। विभागों ने 5 महीने में काफी कम, सिर्फ 17.2% बजट खर्च किया है और नगर विकास विभाग बजट कम खर्च करने के मामले में फिसड्डी साबित हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, बजट को लेकर नगर विकास विभाग का सिर्फ 0.7% बजट ही खर्च हुआ है। वहीं अगर ग्राम्य विकास विभाग की बात करें तो 23.6% बजट खर्च किया गया है और ऊर्जा विभाग बजट खर्च करने के मामले में बेहतर साबित हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी बजट को लेकर। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की शाहबेरी में अब भी धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है। जी हां, अथॉरिटी के अफसर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। वहीं सेल बिल्डिंग में बनाकर दी गई फिर से कमर्शियल मार्केट। जी हां, पब्लिक ट्रस्ट की जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाए जाने का यह मामला सामने आया है और न्यूज़ वन इंडिया ने 1 अप्रैल 2022 को प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया था। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर दिखाने के बाद प्राधिकरण ने संज्ञान लेते हुए बिल्डिंग को सील किया था। लेकिन अब फिर से मार्केट से अवैध निर्माण जारी है। दरअसल शाहबेरी में मेन रोड पर धड़ल्ले से कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रिया अरवाणा हमारे साथ जुड़ गई है। प्रिया, क्या कुछ जानकारी है अवैध निर्माण को लेकर? कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई अभी की गई है इसमें? क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। जी बिल्कुल, देखिए शावेरी में बीते कई साल हो चुके हैं जब एक बिल्डिंग धाराशायी हो गई थी जिसमें देखिए 9 लोगों की जान गई थी। उसके बाद देखिए शावेरी में जो है कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। वहीं 2022 में न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि मेन रोड पर काम बंद होने के बावजूद पब्लिक ट्रस्ट की जमीन पर कमर्शियल लैंड बनाई जा रही थी, जिसके बाद देखिए प्राधिकरण ने संज्ञान लेते हुए उस बिल्डिंग को सीज भी किया था। लेकिन अब आप उसकी तस्वीर देखेंगी तो बिल्कुल बदल चुकी है। सील बंद बिल्डिंग के अंदर, जो कि सिर्फ कागजों में आज भी सील है, लेकिन अगर हम धरती पर देखें तो यहाँ पर तस्वीर आपको बदलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर फिर से एक बार कमर्शियल मार्केट बना दी गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी, आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो ये वही मार्केट है जहाँ पर देखिए जो प्राधिकरण के कागजों में आज भी ये पूरी जो बिल्डिंग है कमर्शियल, ये पूरी तरीके से सील है। लेकिन आज अगर आप तस्वीरों में देखेंगी तो यहाँ पर कमर्शियल मार्केट जो है फिर से धड़ल्ले से यहाँ पर बनाई जा रही है, क्योंकि देखिए जमीनी स्तर पर जो प्राधिकरण के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं सागाट करके इस काम को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से देखिए लगातार शावेरी में अलग अलग और जगह पर भी अवैध निर्माण चल रहे हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगी तो आज भी वहां पर पीछे की बैक साइड में सील लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर फ्रंट रोड पर आप देखेंगी मेन रोड है, अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं। उसके बाद प्राधिकरण की जब संज्ञान में ये पूरा मामला है, ये एरिया, ये जो दुकानें हैं ये सील की गई है, आखिर किसके मिली भगत से ये दुकानें अभी संचालित हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देखिए प्राधिकरण के द्वारा इस पूरी जो निर्माणाधीन इमारत थी इसको सील किया जाता है, बाकायदा मोटी मोटी चेन और ताले डाले जाते हैं। बावजूद देखिए जो जमीनी स्तर पर रहने वाले प्राधिकरण के लोग हैं वो इनके साथ, बिल्डरों के साथ साठगांठ करके इस घटना को अंजाम देते हैं। जैसा कि आप देखेंगी तो मेन रोड पर देखिए पूरी दुकान को बना लिया गया है। उसके बाद अगर पीछे की तस्वीर देखेंगी तो वहां पर अभी भी देखिए मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं, चेन डली हुई है। और सबसे बड़ी बात देखिए बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर कमर्शियल कनेक्शन भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो अपने आप में कितनी बड़ी लापरवाही ये है। और ऐसा नहीं कि शावेरी में सिर्फ यही एरिया है, और भी जगह पर अलग अलग तरीके के अवैध निर्माण यहाँ पर चल रहे हैं। तो आखिर देखिए जो जई हैं प्राधिकरण के, जमीनी स्तर पर रहने वाले लोग, क्योंकि देखिए जो ऑफिस में बैठे हैं उनको जानकारी इतनी जल्दी नहीं मिल पाती, लेकिन देखिए उन्हीं की साठगांठ से इस तरीके से यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। अब देखना होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन किसी की नहीं है, ये पब्लिक ट्रस्ट की जमीन थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कमर्शियल लैंड बनाकर बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही थी जिसमें बहुत सारी दुकानें बनी हुई थी। उसके बाद प्राधिकरण ने सील किया तो देखिए अपनी चालाकी दिखा करके मेन रोड पर पीछे की चेन को लगा रहकर आगे देखिए पूरी कमर्शियल जो है मार्केट बना दी गई। तो आखिर देखिए अब देखना होगा कि प्राधिकरण इसमें क्या कुछ संज्ञान लेगा, क्योंकि तस्वीरें अगर हम पिछली देखेंगे तो यहाँ पर बहुत पुरानी जो है इमारतें टाइप से भी बनी हुई है, क्योंकि हमने पूरी खबर न्यूज़ वन इंडिया ने इसकी प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद प्राधिकरण जागा था। लेकिन आज 1 साल लगभग उसको बीत चुका है और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर देखिए निर्माण करता हुआ जो बिल्डर है नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो लगातार अवैध निर्माण जो किए गए हैं उनका ध्वस्तीकरण का कार्य हो रहा है, लगातार ध्वस्त वो किए जा रहे हैं जो भी अवैध अतिक्रमण है। लेकिन यहाँ पर यही सवाल है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये अभी भी अवैध अतिक्रमण है, इस पर अभी भी कार्य चल रहा है, वहां दुकानें अभी भी संचालित की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बाबा का बुलडोजर जो है अवैध अतिक्रमण पे लगातार हर क्षेत्र में चलता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद उसके देखिए लोगों में जो डर है वो खत्म नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर धड़ल्ले से किस तरीके से मार्केट बनाई जा रही है, आप खुद तस्वीरों में यहाँ पर देख रही होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बार बार संज्ञान लिया जाता है, उसके बाद फिर से देखिए बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी जाती है, कमर्शियल मार्केट बना दी जाती है। जेई हैं जो निचले स्तर पर रहते हैं, रोड पर देखिए देख रेख करते हैं। तो आखिर क्यों, किसकी साठगांठ, क्या ऊपर जो अधिकारी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं उनकी साठगांठ से इस काम को अंजाम दिया जाता है? क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि रात के अंधेरे में मार्केट बनाकर खड़ी कर दी गई होगी। लगातार न्यूज़ वन इंडिया ने पहले भी इस खबर को दिखाया था और आज भी इस खबर को दिखा रहा है, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट की ये जमीन है। अब देखना होगा कि प्राधिकरण इसमें क्या कुछ संज्ञान लेता हुआ नजर आएगा। जी चलिए ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।